भारतीय वायुसेना आजादी के बाद सेना में पहली बार बदला। वायुसेना की नई शाखा संभालेगी एयरक्राफ्ट। नरेंद्र मोदी के राज में भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी रोज नए नए बदलाव आ रहे हैं। भारत मजबूती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत खुद को सुरक्षित बनाने की तरफ बढ़ रहा है। भारत सुपर शक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में भारत में 8 अक्टूबर को जब वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया तो इसके साथ भारत की शक्ति में एक और इजाफा हुआ। वायुसेना में आजादी के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। वायुसेना अब अपने अधिकारियों का एक स्पेशल कैडर तैयार करेगी। वायुसेना में अब एक नई ब्रांच जोड़ी जाएगी। नए वेपन ब्रांच को सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और सेना के लिए नई वर्दी भी जारी कर दी गई है। दोनों ही बदलावों से भारतीय वायुसेना बदल जाएगी। सेना के लुक में बदलाव आएगा और साथ ही अब तो वायुसेना का खर्च भी घटने की बात की जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है नया वेपन ऑपरेशन ब्रांच। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को अधिकारियों की एक नई ब्रांच के गठन की घोषणा की। वायुसेना में अभी तक 3 ब्रांचों का परिचालन होता है। ये 3 ब्रांच हैं, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच। वायुसेना चीफ वीआर चौधरी ने चंडीगढ़ में कहा, सरकार ने नए वेपन सिस्टम ब्रांच की मंजूरी दे दी है। आजादी के बाद पहली बार है कोई नया ऑपरेशनल ब्रांच बनाया जा रहा है। इस नई ब्रांच की भी 4 सब स्ट्रीम्स होंगी जो है फ्लाइंग, रिमोट, इंटेलिजेंस और सरफेस। वेपन ऑपरेशन ब्रांच के फायदे क्या हैं? फ्लाइंग के क्षेत्र में इससे ट्विन इंजन या मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा सकेंगे। इंटेलिजेंस के मामले में स्पेस आधारित इंटेलिजेंस और सैटेलाइट तस्वीरों के लिए शाखा विशेष काम करेगी। रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट भी यहां से ऑपरेशनल होगा। सतह से जमीन पर मार करने वाले हथियारों, सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइलों के लिए मिशन कमांडर और ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि इस नई ब्रांच का हिस्सा कौन कौन होंगे। नई ऑपरेशनल ब्रांच का कौन कौन होंगे हिस्सा। इस नए ब्रांच में अधिकारी होंगे जो मिसाइल, ड्रोन और सैटेलाइट सिस्टम सहित हथियारों को संभालेंगे ताकि लड़ाकू पायलटों को उनकी पूरी क्षमता तक तैयार किया जा सके। इस नई ब्रांच से सरकार का वायुसेना पर होने वाला खर्चा घटने की उम्मीद है। वायुसेना पर होने वाला खर्चा कैसे घटेगा? इस नई ब्रांच की शुरुआत से सरकार का वायुसेना में ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च में कमी आने की उम्मीद है। वायुसेना चीफ वीआर चौधरी का कहना है, इस चौथी ब्रांच से सरकार को 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी क्योंकि इससे फ्लाइंग ट्रेनिंग पर खर्च में कमी आएगी। हालांकि ये ब्रांच कब तक शुरू हो पाएगी इसके लिए आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2023 के अंत तक या फिर 2024 की शुरुआत में इस नई ब्रांच को लॉन्च किया जा सकता है। इस नई ब्रांच की जरूरत क्यों पड़ी? दुनिया की सभी सेनाएं अपनी क्षमताओं में लगातार बदलाव कर रही हैं। हालिया युद्धों पर गौर करें तो बदली स्थितियों में वायुसेना की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। युद्ध क्षेत्र के साथ ही साथ युद्ध करने का तरीका भी बदल रहा है। एक्सपर्ट्स लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन होगा। ऐसे में हमें अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अब बात वर्दी की भी कर लेते हैं। वायुसेना की नई वर्दी में आखिर क्या क्या नई खासियतें होंगी? वायुसेना की नई वर्दी की क्या है खासियत? वायुसेना को अपने 90वें स्थापना दिवस पर नई वर्दी का तोहफा मिला है। इस वर्दी की खासियत यह है कि ये किसी भी मौसम में सैनिकों के लिए आरामदायक है। देखने में ये वर्दी सेना की वर्दी की तरह ही है। इसका पैटर्न अलग अलग इलाकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। जंगली से लेकर पहाड़ी इलाके और रेगिस्तान तक में इसे सैनिक पहन सकते हैं। तो बताइए कैसे लगे आपको भारतीय वायुसेना में होने वाले ये नए बदलाव, एक नई ब्रांच का जुड़ना और उसके बाद वर्दी का भी बदल जाना। इस वायुसेना दिवस पर वायुसेना में हुए इन नए बदलावों पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।